सरकार लड़कियों को 3500 और लड़कों को 2500 रुपया दे रही है। अब ये पैसे आपको लेने कैसे हैं, ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले अगर आपने 12वीं पास की है तो सरकार आपको ये पैसे दे रही है आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए। और साथ ही साथ आपको मैं इसके चलते ये भी बता दूं कि लड़कों और लड़कियों को ये पैसे दिए जा रहे हैं। अगर आपने 12वीं पास कर ली है, अब तक कोई नौकरी नहीं लगी है, तो आप लोगों को ये मदद सरकार की तरफ से दी जाती है। इस स्कीम का नाम है बेरोजगारी भत्ता योजना। ये योजना सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही है। अब आप जिस भी राज्य से इस खबर को देख रहे हैं, आपके राज्य में है या नहीं है, ये आप या तो गूगल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्टेट मेंशन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट में इसका जवाब देने की। तो चले मैं आप लोगों को बता दूं, लड़कियों को 3500 दे रही है सरकार। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एलिजिबल, उसके साथ ही साथ नोटरी सर्टिफिकेट यानी कि एविडेविट की बात करूं, इसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी मार्कशीट, आपके मार्क्स सर्टिफिकेट्स। तो ये अभी आपको मैं बता दूं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही स्कीम्स है। यहाँ पर 12वीं पास को सरकार जो है वो पैसे दे रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंट अनएम्प्लॉयड यूथ को और साथ ही साथ जो है वो एजुकेटेड यूथ को। आपको मैं बता दूं अभी फिलहाल ये अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही स्कीम्स है। ये आपके राज्य में चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है, इसके लिए या तो आप गूगल कर सकते हैं या आप हमें इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट जो है वो कम से कम भी 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। फिर बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, कोई भी काम नहीं कर रहा हो, ना तो गवर्नमेंट जॉब ना तो प्राइवेट जॉब, कुछ भी ना कर रहा हो। उसकी उम्र 21 साल से 35 साल के बीच हो। और बताया गया है टोटल जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके कैंडिडेट्स के सोर्स जो है वो एक्सीड ना हो, यानी कि 3 लाख पर एनुअल से उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा ना हो। तो ये जो मदद है सरकार की तरफ से उन्हें दी जाएगी। आप लोग किस किस इलाके से इस खबर को देख रहे हैं, आप लोग अपने इलाके को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपका इलाका कौन सा आता है, आप किस स्टेट या किस यूटी से इस खबर को सुन पा रहे हैं। अपने इलाके को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आपके एरिया के हिसाब से जवाब देने की। बट इस स्कीम का नाम है बेरोजगारी भत्ता योजना। इस योजना को आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो पोर्टल्स चलाए जा रहे हैं उन पोर्टल्स में इस स्कीम की भी जानकारी है। आप जैसे ही जाकर सर्च करेंगे आपको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इजीली अवेलेबल मिलेगी। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जाकर आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, साथ ही साथ बाकी अन्य चीज़ें देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत सुनहरा मौका हमारे यूथ के लिए है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो एम्प्लॉयड यूथ यानी कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अभी तक आपको नौकरियां नहीं मिली हैं और आपने 12वीं पास की है, 10वीं पास की है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसके हिसाब से मैंने अभी फिलहाल ये आपको बताया है। जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सिस्टम इफ एलिजिबल, उसके साथ नोटरी का सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि एफिडेविट जो है वो लगेगा, और इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसी के साथ आपकी मार्कलिस्ट इसमें अटैच की जाएगी। लड़कियों को 3500 और लड़कों को 2500 की तौर पर सुविधा जो है वो दी जा रही है। सिर्फ बेरोजगारों को ये सुविधा दी जा रही है। गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है बट पढ़ा लिखा है, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए इसके चलते। और सभी अभी फिलहाल इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से स्टूडेंट या तो 10वीं या तो 12वीं पास होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं करता होना चाहिए, उसकी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, उसकी उम्र 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उसकी फैमिली की जो इनकम है वो 3 लाख पर एनुअल के हिसाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं ये लिस्ट फिलहाल जारी की गई है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं ये जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं एक बार फिर आपको इसमें बता दूं, नोट कीजिए ये स्कीम सिर्फ कुछ राज्यों में चलाई जा रही है। अब आपका राज्य उसमें आता है या नहीं आता है, ये जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने इलाके को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप किस इलाके से इस खबर को देख रहे हैं, और जिस भी इलाके से इस खबर को देख रहे हैं आपके इलाके में ये स्कीम है या नहीं है। अन्य तमाम जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।